जय नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है इसको हम समझेंगे आज बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि हेडिंग क्या है। देखिए हेडिंग है नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है तंत्रिका तंत्र, क्या होता है नर्वस सिस्टम, इसको हम समझेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम का मतलब समझिए, शरीर को चलाने वाला सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो शरीर को चलाने वाला सिस्टम। तो शरीर को कौन चलाता है उसको आज हम समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। शरीर का वो सिस्टम जो बिना बोले पूरा शरीर चलाता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पूरा शरीर का सीक्वेंस मतलब पूरा शरीर चलाता है। कैसे चलाना है, कैसे कैसे क्या करना, पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से होती है उसी को कहा जाता है नर्वस सिस्टम, मतलब शरीर को चलाने वाला सिस्टम। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ आएगा उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला CNS, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है PNS, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो CNS था इसमें हम दो चीज़ देखते हैं। पहला हम देखेंगे ब्रेन और दूसरा हम देखते हैं स्पाइनल कार्ड। तो आज हम शुरू करेंगे ब्रेन को, शुरू करेंगे दिमाग मस्तिष्क को शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम मस्तिष्क को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे स्पाइनल कार्ड। मतलब आज हम CNS को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर हम PNS को समझेंगे। देखिए PNS को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला ऑटोनोमस और दूसरा होता है सोमेटिक। अब जो ऑटोनोमस होता है इससे भी अब दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा सिंपैथेटिक और दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक के नाम से जाना जाता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क। क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ब्रेन क्या होता है, उसको समझते हैं। तो अब समझेंगे ब्रेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क, क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, ब्रेन। हिंदी में इसका नाम है मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम मस्तिष्क है और अंग्रेजी में ब्रेन के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्रेन, मतलब स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अध्ययन को क्या बोला जाता है तो लगाएगा न्यूरो साइंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए और पूछेगा जो ब्रेन हो गया, जो मस्तिष्क हो गया, इसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है ब्रेन का, तो लगाइएगा 1300 से 1400 ग्राम अप्रोक्स, मतलब लगभग में देखने के लिए मिलता है। अगर पूछेगा कि मेल में बताओ इसका वजन कितना होता है तो लगभग सेम इतना होता है, 1300 से 1400 ग्राम अप्रोक्स में होता है। उसके बाद पूछेगा कि फीमेल में बताओ फीमेल में कितना वजन होता है तो लगाएगा 1200 ग्राम, लगभग देखने के लिए मिलता है, लगभग में देखने के लिए मिलता है। मतलब महिलाओं का दिमाग कुछ छोटा होता है पुरुषों की अपेक्षा। उसके बाद देखिए जो ब्रेन होता है ये हमारे पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन, जो 20% पूरे शरीर का ऑक्सीजन केवल ब्रेन ही यूज करता है। जो मस्तिष्क हो गया ये 20% ऑक्सीजन पूरे शरीर का यूज करता है। ये हो गया ब्रेन का डायग्राम। सबसे पहले ऊपर है, देखिए क्या है, जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। कैविटी का मतलब समझ जाइए, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। ये हम लोग का सिर हो गया, इसी के अंदर जब कैविटी है तो कुछ खाली जगह होगा और खाली जगह में क्या रखा हुआ है, ब्रेन रखा हुआ है। इसीलिए ऊपर वाला भाग को बोला जाता है क्रेनियल और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। और पूछा जाएगा ब्रेन कहाँ रखा गया है, किस कैविटी में रखा गया है तो लगाएगा क्रेनियल कैविटी। उसके बाद समझिए इसी को बोला जाता है क्रेनियल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह। और अगर पूछेगा कि कौन सा हड्डी जो ब्रेन को सुरक्षा प्रोटेक्ट करके रखता है तो लगाएगा क्रेनियल कैविटी। ये जो ऊपर का भाग, ऊपर का जो बोन्स होता है, हड्डी होता है, इसमें 8 बोन होता है, इसी को बोला जाता है, सबको मिलाकर क्रेनियल बोन्स के नाम से जाना जाता है। उसी के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या होगा, क्रेनियल बोन्स होगा, ये होगा क्रेनियल्स बोन, क्रेनियल बोन्स। उसके अंदर देखिए क्या होगा, क्रेनियल बोन्स के अंदर होगा क्रेनियल कैविटी। कैविटी का मतलब होगा खाली जगह। ऊपर हो गया ब्रेन, ब्रेन मतलब ऊपर हो गया मतलब हड्डी हो गया, उसके अंदर खाली जगह। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्रेनियल बोन्स, उसके बाद समझिए क्रेनियल कैविटी मतलब कुछ खाली जगह होगा और खाली जगह में क्या रखा हुआ है तो लगेगा ब्रेन रखा हुआ है, मस्तिष्क रखा हुआ है। और जैसे मस्तिष्क है इसके ऊपर जो दिमाग हो गया, इसके ऊपर एक झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम है मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है। वो जो झिल्ली होता है जो ब्रेन को कवर कर मतलब ढक कर रखा होता है, उसी को बोला जाता है मेनिंजेस। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो बोला जाता है मेनिंजाइटिस हो गया है, आपको एक बीमारी होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो उसके बाद देखिए जो मेनिंजेस होता है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला
डूरामेटर, मतलब जो झिल्ली हो गया सबसे ऊपर वाला भाग है उसको बोला जाएगा डूरामेटर, और जो बीच वाला भाग है उसको बोला जाएगा एरेक्नाइडम, ये झिल्ली वाला। और तीसरा होगा सबसे नीचे, मतलब झिल्ली का जो पार्ट होगा उसको बोला जाता है पायमेटर के नाम से जाना जाता है, उसको पायमेटर के नाम से जाना जाता है। जो झिल्ली हो गया सबसे ऊपर डूरामेटर, बीच में एरेक्नाइड और नीचे पायमेटर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसके बाद क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया क्रेनियल बोन्स, और उसके बाद हुआ क्रेनियल कैविटी। रखा क्या हुआ है, ब्रेन रखा हुआ है। ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, जिस झिल्ली का नाम है मेनिन्जीज, और इसी जो ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब भी आप देखिएगा चोट लगता है, देखिएगा जब ब्रेन में चोट लगता है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कान से खून आया क्या, या पानी के जैसा, मतलब सफ़ेद जैसा कुछ लिक्विड निकल कर आया। अगर पानी के जैसा लिक्विड निकल कर आया तो उसी को बोला जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर खून निकल कर आया तो सभी लोग को पता है कि ये खून है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा लीजिए, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन करने का काम। इसलिए एक बार दिमाग में चोट लग गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है उसे ठीक होने के लिए, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करेगा, और जैसे कोशिका विभाजन करेगा तो नए सेल बनेगा, और माने चोट लगा रहता है तो मतलब सही हो जाता है। लेकिन ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए ब्रेन का चोट जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके बाद समझिए, ये पूरा समझ लिए तो आप समझेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन होगा, मस्तिष्क होगा, उसे कितने भागों में बांटते हैं तो उसको समझते हैं। देखिए जो ब्रेन हो गया, इसके आगे वाले भाग को बोला जाता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। पीछे वाला मतलब बीच वाला भाग को बोला जाएगा मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क। और जो एकदम पीछे वाला है उसी को बोला जाता है हिंड ब्रेन, अंग्रेजी में पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसके भी बहुत टाइप होते हैं। जो फोर ब्रेन होगा इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। जो मिड ब्रेन होगा इसका भी एक भाग होता है, और जो हिंड ब्रेन होगा इसे भी 3 भागों में बांटते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन समझेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन समझेंगे, उसके बाद हिंड ब्रेन समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे फोर ब्रेन, मतलब जो आगे का मस्तिष्क है इसको समझते हैं। तो इसको हम पहला डाल देते हैं, पहला। देखिए ये हो गया फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग है। देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन जो मस्तिष्क हो गया, दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो है अग्र मस्तिष्क है, मतलब आगे वाला भाग है। उसके बाद समझिए इसका अदर नेम, मतलब दूसरा नाम इसका क्या है उसको समझते हैं। दूसरा नाम है प्रोसेनसेफेलान के नाम से जाना जाता है। प्रोसेनसेफेलान के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोसेनसेफेलान। अगर पूछेगा इसका पार्ट, जो फोर ब्रेन हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, इसका कितने पार्ट होता है, कितना टाइप होता है उसको समझते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, पहला होगा सेरिब्रम, दूसरा होगा थैलेमस, और तीसरा होगा हाइपोथैलेमस। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सेरिब्रम क्या होगा, उसके बाद समझेंगे थैलेमस क्या होता है, और सबसे लास्ट में समझेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है। देखिए सबसे पहले सेरिब्रम, तो इसको हम पहला डाल देते हैं। सेरिब्रम क्या है, देखिए दिमाग का सबसे बड़ा भाग। अगर पूछेगा जो मस्तिष्क हो गया, दिमाग हो गया, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो लगाएगा अग्र मस्तिष्क। अगर पूछेगा कि फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो लगाइएगा सेरिब्रम, मतलब दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। उसके बाद समझिए इसका कार्य क्या क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जो सेरिब्रम होता है उसको हम समझते हैं। सेरिब्रम जो मतलब फोर ब्रेन, मतलब समझे हैं कि अग्र मस्तिष्क। जो देखिए जो फोर ब्रेन होता है दिमाग का वो हिस्सा है जो इंसान को इंसान बनाता है। सोच समझ, याद रखना, भावना, फैसला सब मतलब यही करता है फोर ब्रेन। उसके बाद उसमें आता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये मतलब तीनों आता है। देखिए उसके बाद हम समझे हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। इसका हम कार्य समझे हैं। कार्य मतलब सोचना, हम जो भी थिंकिंग करते हैं सोचते हैं, समझना, सोचना समझना, याद रखना, किसी को याद करते हैं, बोलना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या करता है, कौन सा काम कर रहा है, सेरिब्रम काम कर रहा है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। गुस्सा आता है, हमें खुशी या डर आदि मतलब जितने भी संवेदना हमें होती है वो सब सेरिब्रम मतलब कार्य करता है, उस समय सेरिब्रम काम करता है। इसीलिए लिखा गया है सेरिब्रम इक्वल टू थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस। मतलब ब्रेन जो होता है
दिमाग का सेरिब्रम बहुत ही एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम। देखिए जब तुम सोचते हो अब क्या करना है, अब हम मतलब सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, तो सोचिए उस समय कौन सा दिमाग का कौन सा भाग काम कर रहा है, तो लगाएगा सेरिब्रम। मतलब हमें क्या करना है, खुशी डर मतलब जितनी भी संवेदना होती है हमें क्या करना चाहिए, तो कौन सा दिमाग का कौन सा भाग उस समय एक्टिव रहता है, तो लगाएगा सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है बहुत ही बड़ा योगदान मतलब दिमाग को चलाने के लिए करता है। इसीलिए देखिए ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग भी है। अगर पूरा ब्रेन में पूछेगा तो लगाएगा फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। और पूछेगा अग्र मस्तिष्क में कौन सबसे बड़ा भाग है, तो लगेगा सेरिब्रम। तो चलिए अब समझते हैं कि थैलेमस क्या काम करता है, उसके बाद समझेंगे हाइपोथैलेमस क्या काम करता है उसको तो अब समझते हैं थैलेमस, उसके बाद समझेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि हम लोग सेरिब्रम समझ चुके हैं। देखिए सेरिब्रम के बाद क्या आता है, दूसरा आता है थैलेमस। इसको देखते हैं। देखिए दिमाग का दरबान या खबर छांटने वाला जो थैलेमस होता है, एक खबर को छांटता है, मतलब किस खबर को कहाँ तक भेजना है, मतलब कहाँ भेजना है, ये मतलब जो थैलेमस होता है खबर छांटने वाला। कार्य देखा जाए इसका, शरीर से आने वाले खबरों को लेना। जितने भी मान लीजिए कहीं भी हमें कुछ भी मान लीजिए मच्छर उछर कहीं भी हमें काटता है तो हमें पता चल जाता है। तो हमें क्या होता है, मतलब शरीर से कहीं भी संवेदन हुआ इससे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन किया थैलेमस। मतलब शरीर से आने वाले खबरों को लेना। जैसे मान लीजिए गर्म चीज़ पर हम हाथ रखते हैं तो हाथ हम जो हटा लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो गर्म चीज़ है। गर्म चीज़ मतलब हाथ रख के कैसे पता चल गया, मतलब संवेदना के माध्यम से हमें पता चल गया। तो कौन काम किया, थैलेमस काम किया। मतलब शरीर से आने वाले खबरों को सही जगह पहुंचाने का काम किया। उसके बाद देखिए शरीर से आने वाले खबरों को लेना, मतलब खबर ले लिया। जैसे तवा छुए तो हाथ जला तो खबर ले लिया। अब क्या करेगा, सही खबर को सेरिब्रम तक भेजता है। जो सेरिब्रम तक होता है उसे मतलब सही जगह तक भेजने का काम करता है। तवा पर हाथ रखे, हाथ जला, हाथ हटाए, कहाँ गया सेरिब्रम। और सेरिब्रम यही मतलब इसका थिंकिंग करने का काम करता है। उसको कहाँ भेजना है, कैसे रिएक्शन मतलब कैसे एक्शन लेना है, ये सब काम करने का जिम्मेवारी है सेरिब्रम करता है। कौन सा काम कब करना है वो पूरा काम क्या करता है, सेरिब्रम करता है। तो थैलेमस क्या करता है, मतलब थैलेमस क्या करता है, शरीर से आने वाली खबरों को लेता है और सही खबर को सेरिब्रम तक भेजता है और सेरिब्रम आगे पूरा काम करता है। देखिए जैसे उदाहरण समझा जाए, थैलेमस इक्वल टू सेंसरी मैसेज कंट्रोलर। मतलब कोई भी संवेदना हमें होता है तो कैसे पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है, इस मतलब कौन जिम्मेवार है थैलेमस। मतलब दिमाग का दरबान कहा जाए या शरीर से आने वाले खबरों को लेता है और कहाँ उसे भेजना है, पूरा मतलब प्रोसेस क्या करना है, पूरा मतलब कोई भी खबर हुआ उठाता है सही खबर, उसके बाद भेज देता है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम आगे का काम करता है। जैसे एक गार्ड होता है, मान लीजिए घर हो गया या कोई कंपनी हो गया, तो एक हम द्वार पर गार्ड बैठा देते हैं। वो गार्ड डिसाइड करता है किस व्यक्ति को अंदर भेजना है और किस व्यक्ति को बाहर भेजना है। सेम वैसा ही काम करता है थैलेमस काम करता है। उसके बाद समझिए ये हो गया थैलेमस, समझ में आ गया। थैलेमस इक्वल टू सेंसरी मैसेज कंट्रोलर। अब समझते हैं तीसरा होता है हाइपोथैलेमस क्या होता है। देखिए शरीर का संतुलन बनाने वाला जो हाइपोथैलेमस होता है, ये शरीर का संतुलन बनाता है। हाइपोथैलेमस इक्वल टू शरीर का संतुलन बनाने वाला। अगर हाइपोथैलेमस ना हो तो शरीर का जो फंक्शन होगा, कार्य करने की क्षमता हो जाएगा, वो अच्छे से पूरा बिगड़ जाएगा। देखिए इसका कार्य कौन कौन सा है, भूख लगना। जब भी हमें भूख लगेगा तो सोचिएगा दिमाग का कौन सा भाग काम कर रहा है, तो लगाएगा हाइपोथैलेमस। प्यास लगना, जब भी हमें बहुत तेज प्यास लगता है तो दिमाग का कौन सा भाग काम किया, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान सही है कम है ज़्यादा है, कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। नींद हमें आती है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। गुस्सा आता है, कोई भी भावनाएं संवेदना उत्पन्न होती है नष्ट होती है तो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। प्यार मोहब्बत ये जितनी भी प्रक्रिया होता है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जब भी भूख लगी प्यास लगी, कौन सा शरीर का कौन सा भाग एक्टिव हो गया, तो लगेगा हाइपोथैलेमस, अपना कार्य करने लगा। अगर हाइपोथैलेमस अच्छे से काम न करे तो हमें भूख भी लगेगा तो नहीं पता चलेगा, प्यास भी लगेगा तो नहीं पता चलेगा। मतलब दिमाग का कोई भी पार्ट अच्छे काम नहीं किया तो पूरा जो शरीर का फंक्शन है, कार्य करने की क्षमता है, पूरा बदल जाता है। तो अब हम लोग समझ गए फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। अब हम समझेंगे मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला मिड ब्रेन समझेंगे। अगर मस्तिष्क का हम तीन भाग देखें, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। अब हम समझेंगे मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, और दूसरा समझेंगे मध्य मस्तिष्क। देखिए मिड ब्रेन इक्वल टू मध्य मस्तिष्क। जो मिड ब्रेन हो गया मध्य मस्तिष्क हो गया। आगे हम पहला हम देखे हैं फोर ब्रेन मतलब आगे वाला भाग। अब दूसरा समझेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब आगे वाला और पीछे वाला भाग के जो बीच में है उसी को बोला जाता है। आगे वाला हो गया फोर ब्रेन, पीछे वाला हिंड ब्रेन, इसके बीच में कौन सा है तो लगाएगा मिड ब्रेन मतलब इसके मध्य वाला, मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। देखिए
जो मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे छोटा जो दिमाग का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो लगाएगा मिड ब्रेन। जो मस्तिष्क हो गया सबसे छोटा भाग, तो लगाएगा मिड ब्रेन। सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, तो लगेगा फोर ब्रेन। और पूछेगा फोर ब्रेन में सबसे बड़ा भाग, तो लगेगा सेरिब्रम। तो देखिए उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन जो मस्तिष्क हो गया सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। देखिए फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच के भाग को, जो बीच के भाग हो उसी को बोला जाता है मिड ब्रेन। मतलब अग्र मस्तिष्क हो गया, पश्चिम मस्तिष्क हो गया, इसके जो बीच में है, बीच में बचा हुआ है, उसी को बोला जाता है मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य देखिए, आँख कान से जुड़ी हरकतें संभालना। आँख और कान से जितने भी हमें कोई भी हरकतें होती है कौन संभालता है, तो लगाएगा मिड ब्रेन। देखिए आई ईयर कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। जो मिड ब्रेन होता है इसे बोलते हैं आई ईयर कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। देखिए मिड का मतलब होता है मूव इन इनपुट। देखिए इनपुट में आया, हमने कोई भी चीज़ देखा सुना, तो क्या हुआ, इनपुट हुआ। उसके बाद समझिए सुनने के बाद क्या होगा, मूव होगा, तो हुआ क्या, हरकत हुआ। आँख कान से जो भी हरकतें होती है कौन संभालता है, मिड ब्रेन। दूसरा समझ लिए। अब चलिए तीसरा समझते हैं, हिंड ब्रेन क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या फंक्शन है, उसको अब समझते हैं। तो अब समझते हैं हिंड ब्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। समझ लिए फोर ब्रेन, मतलब आगे वाला दिमाग समझ लिए, मिड ब्रेन भी समझ लिया, पीछे वाला जो बच गया हिंड ब्रेन, इसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बोलते हैं हिंदी में पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। देखिए दिमाग का पीछे वाला हिस्सा जो शरीर को चलाता है, ये दिमाग के पीछे होता है और पूरे शरीर को यही चलाता है और जीवन भी बचाता है। पूरा दिमाग को, शरीर को कैसे चलाना है और जीवन बचाने का काम करता है, उसे ही हम हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। हिंड ब्रेन इक्वल टू बैलेंस प्लस लाइफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जो हिंड ब्रेन होता है, इस शरीर के बैलेंस बनाकर रखता है और लाइफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जो दिमाग शरीर को खड़ा रखे, सांस, दिल की धड़कन चलाए, उसी को कहा जाता है हिंड ब्रेन, मतलब बहुत ही बिना रुके हुए काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं जो हिंड ब्रेन हो गया, इसका टाइप, मतलब इसके कितने प्रकार का होता है और कौन कौन प्रकार है उसको समझते हैं। टाइप ऑफ हिंड ब्रेन। तो देखिए हिंड ब्रेन का 3 टाइप होता है। पहला होगा सेरिबेलम, दूसरा होगा पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सेरिबेलम, उसके बाद समझेंगे पोन्स, उसके बाद समझेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला कौन है, सेरिबेलम। देखिए संतुलन वाला दिमाग, मतलब शरीर का बैलेंस बनाकर रखता है। जो सेरिबेलम होता है संतुलन वाला दिमाग कहा जाता है। सेरिबेलम होता है वो बैलेंस बनाकर रखता है, शरीर के पूरे बैलेंस, जैसे चलते हैं फिरते हैं, मतलब गिरे नहीं, मतलब शरीर का बैलेंस बनाकर रखता है। शरीर का संतुलन बनाने वाला जो सेरिबेलम होता है, चलते हैं तो चलने में मदद करवाता है, मतलब गिरे नहीं हम। खड़ा रहना, मतलब खड़ा रहते हैं तो गिर नहीं, इसे बैलेंस मतलब बनाकर रखता है। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, डांस करते हैं, मतलब गिरे ना, इसको बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इक्वल टू बैलेंस प्लस कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। जो सेरिबेलम होता है ये बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। तो समझते हैं। देखिए सेरिबेलम क्या होता है, जो व्यक्ति शराब पी लेता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी लड़खड़ाता है, मतलब इधर से उधर गिरने लगता है, क्योंकि सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता है। ये जो सेरिबेलम होता है, जब आदमी दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, तो देखिएगा सही से अच्छे से चल नहीं पाता है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, मतलब लड़खड़ाता है, सही से चल नहीं पाता है। तो क्या होता है, सेरिबेलम जो होता है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आदमी दारू पीने के बाद या शराब पीने के बाद अच्छे से चल नहीं पाता है। तो चलिए अब समझते हैं पोन्स और उसके बाद समझेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। अब समझते हैं जो हिंड ब्रेन होता है, इसका हम 3 भागों में ब्रेन हुआ है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बांटे हैं सेरिबेलम, दूसरा होगा पोन्स और तीसरा होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो चलिए अब दूसरा और तीसरा समझते हैं, क्योंकि पहला हम समझ चुके हैं। देखिए दूसरा क्या है, पोन्स के नाम से जाना जाता है। पोन्स के नाम से जाना जाता है। देखिए यह काम क्या करता है, जोड़ने वाला पुल, जैसे ये दिमाग के हिस्से को जोड़ कर रखता है। जो हम लोग का ब्रेन हो गया, इसे आपस में जोड़ कर रखता है। जैसे मान लीजिए हम कोई रोड बना रहे हैं तो बीच में एक नदी आ जाता है, तो नदी को दोनों रास्तों को जोड़ने के लिए हम पुल बना देते हैं। सेम वैसा ही काम करता है पोन्स, काम करता है। जो दिमाग का हिस्सा हो गया, आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है। अगर सोचिए हम रोड बना रहे हैं, अगर पुल ना हो तो कोई व्यक्ति नदी के उस पार है और कोई व्यक्ति नदी के इस पार है, तो दोनों व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकते हैं और न इधर से उधर जा सकते हैं। जैसे एक पुल होता है, दोनों को जोड़ कर रखने का काम करता है, सेम वैसे ही जो पोन्स होता है, ये ब्रेन को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है। देखिए सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो पोन्स हल्का सा मदद करवाता है। नींद में भी मदद करवाता है।
पोन्स इक्वल टू ब्रिज प्लस ब्रीदिंग हेल्प। जो पोन्स होता है ये ब्रेन को वापस हमें जोड़ कर रखना है एक ब्रिज की तरह, और ब्रीदिंग हेल्प मतलब सांस लेते हैं तो हमें क्या करता है, हेल्प करवाता है, सांस लेने में मदद करवाते हैं। जैसे नदी का पुल होता है, जैसे नदी का पुल होता है वैसे ही दिमाग के हिस्से को पोन्स जोड़ कर रखता है। जो पोन्स होता है वो आपस में ब्रेन को जोड़ कर रखने का कार्य करता है। तो चलिए अब समझते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को समझते हैं, तीसरा हो जाएगा इसको समझते हैं। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा सांस चलाना मतलब सांस जब भी हमारा चलता है तो दिमाग का कौन सा भाग काम कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिल धड़कता है, दिल धड़काना, दिल धड़कता है, कौन काम कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। खांसना, छींक, कौन काम कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा इक्वल टू लाइफ कंट्रोलर, मतलब ये जीवन को कंट्रोल कर रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर देखिए दिमाग का ये भाग बिना रुके काम करता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये बिना रुके काम करता है। जैसे सांस चलना, सांस को हम कितना देर तक रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। दिल की धड़कन हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। मतलब इन सब को मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ऐसा काम करता है, मतलब बिना रुके हमेशा जो चलता रहे उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा बंद हो जाए तो आदमी भी बंद हो जाएगा, आदमी भी मर जाएगा। अगर मेडुला बंद हो जाए तो आदमी तुरंत मर जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो बिना रुके हुए काम करता है। जैसे सांस चलाना, सांस चलता है, दिल की धड़कन चलती है, खांसी कब आएगा कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा इक्वल टू लाइफ कंट्रोल। अब चलिए समझते हैं जो ब्रेन हो गया इसमें कुछ डिसऑर्डर होता है, मतलब कुछ बीमारियाँ होता है, बेसिक बीमारियाँ होती है, उसको समझते हैं। तो देखिए ब्रेन डिसऑर्डर में क्या क्या होगा, बेसिक देखेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे। पहला स्ट्रोक, मतलब लकवा मार देता है, पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन में स्ट्रोक, लोगों को देखिएगा जब स्ट्रोक हो जाता है तो लकवा, शरीर का कोई भी एक हिस्सा काम नहीं करने लगता है। मतलब शरीर का मतलब एक हिस्सा, कान हाथ, मतलब कोई भी मतलब एक हिस्सा काम नहीं करने लगता है, उसको बोलते हैं लकवा। स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। दूसरा होगा एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति को दौरा पड़ गया, गाँव देहात की भाषा में कहते हैं कि भूत पकड़ लिया, भूत मन इसका पीछा करने लगा, एपिलेप्सी होता है। मतलब व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करने लगता है, उसका जो नॉर्मल व्यवहार है वैसा नहीं रहता, उसका नॉर्मल बिहेवियर बदल जाता है। मतलब ऐसा मतलब हरकत करने लगेगा, लोग मतलब उल्टा पुल्टा काम करने लगेगा, जिससे लोग देखकर मतलब डर का माहौल पैदा हो जाता है, उसको दौरा कहा जाता है। और गांव देहात की भाषा में इसे भूत प्रेत वाली बीमारी कहा जाता है, एपिलेप्सी। और तीसरा समझिए अल्जाइमर। क्या होता है भूलना, किसी को आप बहुत याद करते हैं, एक समय के बाद धीरे धीरे भूल जाएंगे, इसी को कहा जाता है अल्जाइमर। एल्जाइमर मतलब भूलने वाला बीमारी। किसी से प्रेम हो गया, आपको अगर एल्जाइमर हो गया तो उस व्यक्ति को आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे, उसी बीमारी को कहा जाता है एल्जाइमर। उसके बाद समझिए ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कुछ गांठ हो जाता है उसी को बोला जाता है ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद समझिए मेनिंजाइटिस, सूजन, जो ब्रेन की झिल्ली होती है मेनिंजीज, उसी में सूजन हो जाता है तो बोला जाता है मेनिंजाइटिस आपको हो गया है। पार्किंसन मतलब पूरे शरीर में कंपी होने लगती है। चलिए अब मान लीजिए बीमारी इतना डिसऑर्डर जान लिए, तो अब हम किस डॉक्टर से दिखाएंगे उसको समझते हैं। तो देखिए लिखिए डॉक्टर नेम। अगर हमें ब्रेन से कोई भी समस्या है तो आप दिखाइएगा न्यूरोलॉजिस्ट। मतलब ये दावा वावा देकर मतलब ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर जब दावा से नहीं ठीक होता है तो अब आप जाइएगा न्यूरोसर्जन के पास। ये क्या करते हैं, चीर फाड़ जितनी भी चीरने फाड़ने वाली समस्या होगी वो देखेंगे न्यूरोसर्जन। और न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दावा से ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं दावा से ठीक हो पाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा न्यूरोसर्जन से। तो ये था नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हम समझेंगे जो वर्टिब्री होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे PNS, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप लोग को नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 1 समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।